हेलो एफएमजीज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतरीन होंगे और सारे लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो गाइज, अभी तो बहुत टेंस माहौल होगा गौतम नगर में या जहाँ भी तुम रह के प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कि पीवाईक्यू को कैसे तैयार करना है, राइट। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि तुम लोग सारे लोग फॉर्म फिलअप कर लिए होगे। अगर अभी तक नहीं किया हो तो जाके फॉर्म फिलअप कर लो दोस्त, क्योंकि अभी ना एक दिन अच्छे से अपना निकालो, हाफ डे जो होता है उसमें अच्छे से फॉर्म वगैरह फिलअप कर लो, क्योंकि उसी के बिहाफ पे तुम एग्जाम देने जाओगे। अगर तुम्हारा फॉर्म ही छूट जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो अब बात करते हैं पीवाईक्यू पे। दोस्त, पीवाईक्यू का रोल नंबर किसी भी एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्या, और खास करके एफएमजी एग्जाम में तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ना कुछ कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, लाइक कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो वो पैटर्न हमको पीवाईक्यू जो आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखने से ही हमको पता चलेगा कि एनबी जो है वो कैसे हमारा एग्जाम का मतलब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। तो राइट, तुमको 5 साल के एफएमजी में शुरू से अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि तुम 5 साल के मतलब कि 2020, 21, 22, 23, 24 और अभी जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ उसका तुम पूरा अच्छे से पीवाईक्यू करके जाओ। पूरा तुमको पता होना चाहिए कि इस पीवाईक्यू में मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो तुमको वो टॉपिक अच्छे से पढ़ो, फिर उसको दो। पीवाईक्यू तुमने तैयार कर लोगे अच्छे से तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे 50 से 60 क्वेश्चन ना बहुत ईजिली तुम वहाँ पे हैंडल कर सकते हो, ठीक। तो पीवाईक्यू रेडी करना। और दूसरा चीज़ है दोस्त कि अब ना तुम टेस्ट देना शुरू करो। पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था कि हमको ना टेस्ट देना हर एक संडे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संडे या सैटरडे को ही हमारा एग्जाम होता है। तो संडे सैटरडे को तुम एग्जाम शेड्यूल में अपना बैठो, या अब ये अगर बहुत सारे लोग रात में भी पढ़ते हैं तो उनको नहीं, मतलब वो लोग अपने हिसाब से देख लें। जो भी दिन में पढ़ रहे हो उनका भाई तुम 9 to 11:30 एग्जाम दो और 2 to 4:30 का एग्जाम दो, ठीक है। या फिर तुमको जैसे भी अच्छा लगे वैसे तुम अपना क्या बोला जाता है उसको, टेस्ट देना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम टेस्ट ही नहीं दोगे, तुम इधर पे प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो तुम्हारा एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत लोग क्या होता है कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है उनको, बट वो ना एमसीक्यू करते हैं, ना ही टेस्ट प्रैक्टिस करके जाते हैं, ना ही जीटी देते हैं वो लोग। तो फिर वो एग्जाम में फेल होते हैं, फिर कहते हैं यार मैं इतना अच्छा पढ़ा और मेरा एग्जाम मतलब लाइक कि मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो भाई अभी से भी टाइम है तुम्हारे पास, ऑलमोस्ट 2 महीने तो हैं ही तुम्हारे पास। तो 2 महीनों में तुम 4-5 जितना भी टेस्ट दे सकते हो, 7 दिन 8 दिन का अंतर मतलब लाइक इंटरवल पे टेस्ट दिया करो। और टेस्ट को देखो, जीटी को देखो, एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक में मेरा, किस सब्जेक्ट में मेरा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, राइट। और फिर है तुम्हारा रिवीजन। तुम रिवीजन ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना भी कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, ओके गाइज। और एक जो वैधानिक चेतावनी कॉशंस है वो ये है दोस्त कि अभी के टाइम में मैं लिटरली तुमको बोल रहा हूँ कि बहुत सारा यूट्यूब पे बम्बार्डमेंट होगा। कोई एमसीक्यू करवाएगा तुमको, कोई पीवाईक्यू करवाएगा, कोई मतलब लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्त अभी उससे मत करो तुम। वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट उससे होता क्या है ना कि मान लो सपोज दैट अगर मैं एक कॉपी से पढ़ रहा हूँ तो उस कॉपी से ही मैंने अभी 3 महीने 4 महीने पढ़ा है, तो अगर तुम उसको स्विच करोगे तो फिर तुमको उतना एनर्जी से पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम इधर भी भूल जाओगे, उधर भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी तुम जिस भी टीचर से, जिस भी फैकल्टी से, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उस प्लेटफॉर्म को एकदम आंख बंद करके उससे विश्वास करो और उसको पढ़ो। इधर उधर मत भागो कहीं पे भी। बंदर कूद करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा, राइट। इसलिए बंदर कूद से बच जाओ और आराम से अपना एग्जाम दो। मैं जो बता रहा हूँ पीवाईक्यू करो ठीक है। उसके बाद तुम अपना जीटी दो और जिस भी नोट्स से तुम पढ़ रहे हो उसको तुम बार बार रिवाइज करके जाओ। इतना करोगे दैट्स इट, तुम्हारा रिजल्ट आएगा ही आएगा। 90% चांस है कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। और फिर बीच बीच में मिलते रहते हैं और आराम से अपना अभी प्रिपरेशन करो, हड़बड़ी नहीं करना है।